Hello my dear students, welcome back to our channel. This is the 10th standard maths geometry chapter number 1 similarity. So last lecture में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा था. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आ गया होगा. ओके, सो दिस लेक्चर में हम अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखने वाले हैं. कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम देखने वाले हैं. सो जो आपका बीपीटी थ्योरम था वो इम्पॉर्टेंट था, वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, बट दिस इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो ये जो कन्वर्स है ये आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा नहीं जाएगा. ओके, बट इसका यूज़ हमें एग्जाम्पल में होगा. इसका यूज़ हमें एग्जाम्पल में होगा. सो ये समझ लेना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side. Okay, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड. ओके, अगर एक कोई लाइन है, जैसे कि यहाँ पे हमें पी क्यू दिख रहा है, ये एक लाइन है, ये क्या कर रही है, ट्रायंगल के दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है इन अ सेम रेशियो. ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके, सो ये जो लाइन है, ये जो थर्ड साइड है, इसे पैरेलल है ये हमें यहाँ पे बोला गया है. हमने बीपीटी में देखा था कि यहाँ पे रेशियो सेम आ जाता है, ए पी इज टू पी पी एंड ए क्यू इज टू क्यू सी. ओके, सो जब भी ऐसा होता है तो ये वाली लाइन उसको पैरेलल होती है. ओके, कन्वर्स में सिर्फ उसका उल्टा होता है. हमने पहले क्या प्रूफ किया था, अगर ये लाइन पैरेलल है देन ये क्या है, प्रपोर्शन में है. ये हमने प्रूफ किया था. अभी हमें दिया गया है कि ये प्रपोर्शन में है, तो ये वाले दो लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये लाइन ये साइड को पैरेलल है, ये हमें दिया गया है. ओके, सो दिस इज अ कन्वर्स. देन नेक्स्ट, some properties of a triangle. Okay, some properties of a triangle. Basic proportionality theorem. In triangle ABC, if a segment PQ parallel to segment AC, okay, then AP upon BP is equal to QC upon BQ. Basic proportionality theorem ही है यह. in triangle ABC. Okay, in triangle ABC, if segment PQ segment, यहाँ हमें लाइन दी गई थी. ओके, यहाँ पे हमें सेगमेंट दिया गया, यहाँ पे हमें सेगमेंट दिया गया है. ओके, देन इफ PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट AC, अगर PQ सेगमेंट AC को पैरेलल है, देन AP इज टू BP एंड QC इज टू BQ और QC. ओके, ये हम प्रूफ कर सकते हैं. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है, सिर्फ यहाँ पे हमें लाइन दी गई थी, यहाँ पे हमें सेगमेंट दिया गया है. ओके, नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स ऑफ BPT. If triangle PQR, if PS upon SQ is equal to PT upon TR, then segment ST is parallel to segment QR. Okay, अभी यहाँ पे हमें उधर हमें लाइन दी गई थी, तो लाइन से हमने कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम प्रूफ किए. अभी यहाँ पे हमें सेगमेंट देखिए प्रूफ करना है. सो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सेगमेंट दिया गया है और सेम बीपीटी थ्योरम ही यहाँ पे हम प्रूफ करें. यहाँ पे सिर्फ हमें सेगमेंट देके कन्वर्स प्रूफ करना है, जैसे कि PS इज टू SQ. हमें PS इज टू SQ मतलब ये प्रपोर्शन में दिए गए हैं, तो ये दो लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है. ओके, ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है. सेगमेंट ST इज पैरेलल टू सेगमेंट QR. ओके, यहाँ पे हमने एक साइड से, यहाँ पे हमने एक साइड से ये जो लाइन है ये पैरेलल थी, यहाँ पे सेगमेंट एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, थर्ड वन is a bisector of an angle of a triangle ABC. BD is a bisector. Okay, BD is a bisector. यहाँ पे BD bisector दिया गया है of triangle ABC, then AB is to BC. यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. अभी हम यहाँ तक हमने ये देखा कि ये प्रपोर्शन में थे. ओके, एक ही ट्रायंगल में ये हमने बीच में से एक लाइन खींची थी, सेगमेंट खींचा है और ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है. बट यहाँ पे क्या बाइसेक्ट हुआ है, यहाँ पे पूरा एंगल ही बाइसेक्ट हुआ है. ओके, यहाँ पे पूरा एंगल जो बाइसेक्ट हो जाता है, BD इज बाइसेक्टर. ओके, BD, ये जो B वाला एंगल है बाइसेक्ट हुआ है, BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन AB इज टू BC एंड AD इज टू DC. ये हमें प्रूफ करना होता है. ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाइसेक्टर थ्योरम. अभी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. इफ लाइन AX, ये जो लाइन दी गई है, हमें क्या दिया गया, हमें तीन लाइन, यहाँ पे हमें लाइन दी गई पैरेलल. प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ओके, हमें थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये हमें यहाँ पे थ्री पैरेलल लाइंस दिए गई है और ये यहाँ पे उनके ट्रांसवर्सल दिए गए. ओके, दो ट्रांसवर्सल L एंड M दिए गए हैं. If line AX is parallel to line BY is parallel to line CZ. ओके, ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है. पैरेलल मीन्स ये आगे जाके कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए उसे पैरेलल बोलते हैं. ओके,
So these three lines are parallel. L and M are their transversal. L and M क्या है, उनके ट्रांसवर्सल है. So then AB is to BC is equal to XY is to YZ. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. ये भी हमें ध्यान में रखना है. ओके, अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखे हैं उसी पे डिपेंड हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. इन ट्रायंगल ABC D is parallel to BC. ओके, ये हमें ट्रायंगल दिया गया है ABC, उसमें हमें क्या पैरेलल दिया गया है, ये हमें ट्रायंगल है ABC, उसमें हमें DE is parallel to BC. ओके, DE is parallel to BC if DB is equal to, if DB अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज दी गई है. if DB is equal to 5.4 सेंटीमीटर, AD is 1.8 सेंटीमीटर, EC is equal to 7.2 सेंटीमीटर. देन फाइंड AE. ओके, देन फाइंड AE. अभी हमें AE फाइंड आउट करना है. सो हमें अभी क्या दिया गया है वो अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं. ओके, सो गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन जब भी हम प्रूफ करते हैं हमें कुछ भी दिया गया होता है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC लिख लेंगे हम यहाँ पे. इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या दिया गया है, DE इज पैरेलल टू BC. ओके, DE इज पैरेलल टू BC और हमें सारी वैल्यूज दी गई है. सो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या दी गई, एक सेगमेंट दिया गया है और वो सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को पैरेलल है. सो हम यहाँ पे कौन सा वाला यूज़ कर सकते हैं. सो कन्वर्स ऑफ BPT ये वाला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इन ट्रायंगल PQR, जैसे यहाँ पे PQR दिया गया था वहाँ पे ABC दिया गया है और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया था, PS is to SQ, PT is to TR, then segment ST is parallel to segment QR. ओके, सो हमें ये प्रूफ करना है. सो अभी हम क्या करेंगे, हमें A भी दिया गया, हमें ये सारी चीज़ें दी गई है. सो हमें ये वाला प्रूफ करना है. ठीक है, अभी हमें ये वाला प्रूफ करना है, BPT थ्योरम यहाँ पे. सो दिस इज द BPT थ्योरम. ओके, ये दोनों पैरेलल दी गए तो हमें उनका प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है. सो दिस इज बाय BPT थ्योरम. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय BPT थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स BPT, बाय BPT हमें क्या दिख रहा है, बाय BPT हमें क्या प्रूफ करना है, AD is to DB is equal to AE is to EC. ओके, AE is to EC हमें ये प्रूफ करना है. ओके, हमें ये सब प्रूफ करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम इसे देखेंगे हमें किस चीज़ की वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ होता है. सो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, BPT थ्योरम. ओके, सो BPT थ्योरम से हमने क्या ये लिख लिया है, जो हमें दिया गया था वो लिख लिया है. और हमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, बाय BPT हमें क्या करना है, इसमें से वैल्यू पुटअप करना है. सो हमें पता है AD की वैल्यू हमें दी गई है, AD इज इक्वल टू 1.8. ओके, AD इज इक्वल टू 1.8. DB की वैल्यू दी गई है 5.4 इज इक्वल टू AE की वैल्यू हमें निकालनी है. AE की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. एंड EC की वैल्यू हमें दी गई है, EC की वैल्यू इज 7.2. ओके, ये वैल्यूज हमें दी गई है, हमने यहाँ पे लिख ली है. अभी हम क्या करेंगे, हमें जो ये रेशियो दिए गए अभी हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. सो इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, ये जो 7.2 है इधर चला जाएगा, ये E इधर आ जाएगा. ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले E इधर आएगा, AE इज इक्वल टू ये जो 7.2 है ये जब इधर आ जाएगा तो ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा. सो हम यहाँ पे इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, 1.8. अभी हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या. सो 1.8 एंड 5.4. सो ऊपर भी एक पॉइंट दिया गया है, नीचे भी पॉइंट दिया गया है. सो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं. सो 18 3 54. ओके, 18 3 54. सो वी कैन राइट हियर 3, 18 1 18 3 54. सो 1/3. ओके, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1/3. ओके, 1/3 और इधर है AE अपॉन 7.2. सो AE हमने इधर ले लिया, अभी ये नीचे का ऊपर जाएगा. सो 7.2 अपॉन 3. ओके, अपॉन 3. सो 3 2 6, 1 करते हैं, 3 2 6, 1 इज रिमेनिंग 2, देन 3 4 12. ओके, 3 4 12, इट मीन्स दैट 2.4. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल PQR segment RS is a bisector. Okay, segment RS is a bisector of angle R if PR
क्यू इफ पी आर इज इक्वल टू 15, इफ पी आर इज इक्वल टू 15 हमें वैल्यूज दी गई है। इफ पी आर इज इक्वल टू 15, आर क्यू इज इक्वल टू, आर क्यू की वैल्यू दी गई है इज इक्वल टू 20, पी एस इज 12, देन फाइंड आउट द एस क्यू। ओके, हमें फाइंड आउट करना है एस क्यू की वैल्यू। सो यहाँ पे हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। हमारा कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर का। ये जो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है ये वाला वहाँ पे लगेगा। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, ये वाला वहाँ पे ये वाला थ्योरम लगेगा। सो ए बी अपॉन बी सी। सो यहाँ पे क्या होता है हमारा ए बी अपॉन बी सी, ओके, और जो दो बाइसेक्ट हुए वो वाले एंगल हम इज इक्वल टू करके लेते हैं, इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है? एंगल बाइसेक्टर। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो फर्स्ट हमें क्या गिवन दिया गया है? गिवन इज इक्वल टू, गिवन हमारा गिवन क्या है? गिवन इज इक्वल टू, गिवन में हमें क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें क्या दिया गया है? पी क्यू आर में हमें वैल्यूज़ दी गई है, आप लोग वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। ओके, पी आर इज इक्वल टू 15, आर क्यू इज इक्वल टू 20, पी एस इज इक्वल टू 12 एंड एस क्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। एस क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे कौन सा वाला थ्योरम? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं? क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी आर और पी आर इज टू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इज टू एस क्यू। ओके, पी एस इज टू एस क्यू, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? जस्ट वैल्यूज पुटअप करेंगे। पी आर की वैल्यू हमारे पास है 15, आर क्यू की वैल्यू हमारे पास है 20, पी एस की वैल्यू है 12 और एस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुटअप कर लिया है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम इसे ये कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ओके। सो 3/4 यहाँ पे हमें मिल गया है 3/4। अभी यहाँ पे एस आर, सो इधर एस आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12/3। सो 3 से 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 ज़ा, सो 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, सो 16। सो एस आर इज इक्वल टू 16। सो हमें एस आर की क्या वैल्यू मिल गई है? एस आर इज इक्वल टू 16। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। सो एस आर इज इक्वल टू 16, ये हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन फिगर ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, यहाँ पे अभी हमें ये वाली फिगर दी गई है और इसमें हमें बताया गया है कि इन फिगर ए बी is parallel to CD is parallel to EF. Okay, if AC is equal to 5.4, हमें इस AC की वैल्यू दी गई है 5.4, CE की वैल्यू दी गई है हमें 9, BD की वैल्यू दी गई है हमें 7.5, देन फाइंड DF, हमें DF फाइंड आउट करना है। ओके, हम DF फाइंड आउट करना है। सो अभी ये डायग्राम देख के हमें एक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम कौन सा वाला थ्योरम लगाएंगे जो हमने सबसे लास्ट एग्जांपल में देखा था। क्या देखा था हमने लास्ट एग्जांपल में? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ओके, हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हमने देखी थी। सो उसमें क्या होता था? ए बी इज टू बी सी, एक्स वाई इज टू वाई जेड। ओके, इज इक्वल टू एक्स वाई इज टू वाई जेड। सो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का यूज़ करके हमें ये लास्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो नाउ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया गया है? इन फिगर गिवन में क्या दिया गया है? यहाँ पे गिवन लिखना आप लोगों को इंपॉर्टेंट होता है। गिवन से आपका इंप्रेशन भी अच्छे से आ जाता है और आपको 1 मार्क्स गिवन का, अगर एग्जाम्पल में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाए तो आप लोगों को गिवन का 1 मार्क्स मिल जाता है। ओके, सो गिवन में हमें क्या दिया है? इन फिगर में क्या दिया गया है? इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू बी सी। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, जो हमें दिया गया एग्जाम्पल में वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन हमें वैल्यूज़ दी गई है। ए सी इज इक्वल टू 5.4, सी इज इक्वल टू 9 एंड बी डी इज इक्वल टू
बी डी इज इक्वल टू 7.5। ओके, हम जो हमें यहाँ पे दिया गया वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हमें क्या करना है, बाय हमने यहाँ पे कौन सा देखा था, बाय कौन सा वाला, बाय विच थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। हमने इससे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस से हम क्या करेंगे, ये वाला थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हमें क्या पता है, हमें क्या मिल जाता है, AC is to CE is equal to BD is to DF। ओके, ये हमें मिल जाता है उस प्रॉपर्टी इसका यूज़ करके। देन अभी हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू जस्ट पुटअप करेंगे। AC की वैल्यू हमें पता है 5.4, C की वैल्यू दी गई है 9 इज इक्वल टू BD की वैल्यू दी गई है 7.5 एंड DF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अभी हम इसे फाइंड आउट करेंगे। 5.4/9 इज इक्वल टू 7.5/DF। ओके, हम जब इसे हम इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, सब क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू 9 इंटू 7.5 अपॉन 5.4, ठीक है, इज इक्वल टू DF। ओके, DF इज इक्वल टू 9 इंटू 7.5 अपॉन 5.4। ओके, सो अभी हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। यहाँ पे हमें हम इसे कहीं पे ये कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 2 इज अ कैरी, देन 3 8 ज़ा, सो 18 का यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। ओके, अभी 18 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 18 से हम अभी किसी को डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 ज़ा 18। ओके, ठीक है, अभी 7.5/6, ठीक है, 7.5/6। ओके, सो जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे, अभी 7.5/6 हमारे पास 7.5/6 बच गया है। जब भी हम 7.5 को 6 से डिवाइड करेंगे, सो 6 से हम 75 को जब भी डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, सो 12.5। ओके, 75 को हम 6 से डिवाइड करेंगे लाइक दैट। 75 को हम जब भी 6 से डिवाइड करेंगे, सो 6 1 ज़ा 6 1 5, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, रिमेनिंग 3 0.35, 6 5 ज़ा 30। ओके, सो 12.5। सो दिस इज अवर आंसर, 12.5 इज अवर आंसर। सो हमें DF क्या मिल जाएगा, DF इज इक्वल टू 12.5। ओके, दिस इज अवर आंसर, DF इज इक्वल टू 12.5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके, गॉट इट नाउ। सो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हमने आज क्या देखा है, कन्वर्स ऑफ BPT देखा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने सेगमेंट का यूज़ करके देखा है, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ओके, ये हमने आज यहाँ पे देखा है। देन हमने पहले वाला एग्जांपल देखा है जो BPT पे जो BPT पर था, बाय BPT थ्योरम का यूज़ करके हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। सो यहाँ पे जो ये यहाँ पे हमने जो देखा है कि ए की हमें वैल्यू निकालनी थी, सो 7.2/3, सो 6 हो गया था, 2.4 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2.4। सो ए की वैल्यू हो जाएगी 2.4। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या दिखा था, नेक्स्ट वाला एग्जांपल पे हमने कौन सा वाला ये यूज़ किया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमने SQ की, यहाँ पे हमने SQ की वैल्यू निकालनी थी। ओके, SR की नहीं, ये मैंने यहाँ से SR लिख दिया, SR की नहीं, SQ की वैल्यू निकालनी है। सो SQ इज इक्वल टू 16। ओके, SQ की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। ओके, एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल। अभी हमने जो देखा है, यहाँ पे हमने कौन सी वाला यूज़ किया है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का यूज़ करके हमने इसका वैल्यूज़ फाइंड आउट किए। सो DF इज इक्वल टू 12.5, DF इज इक्वल टू 12.5। ओके, उम्मीद करती हूँ आज का ये जो मैंने सब आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है देन प्लीज़ यू कैन कमेंट मी। ओके, सो थैंक यू सो मच।